आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में आज हम बताएंगे लाइट्स के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीरे लाइट? 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वीरे लाइट। 6 डिफरेंट प्रकार के वीरे लाइट्स होते हैं, जिसमें से प्लेन, डोमी, स्पेयर, स्टैंडर्ड एंड फोटोमेट्रिक लाइट्स, वीरे शैडोज, वीरे लाइट मटेरियल। हम लोग आर्किटेक्चरल में मीन्स इंटीरियर और एक्सटीरियर, इस दोनों में हम लोग वीरे लाइट्स का यूज़ करेंगे। और हम ये भी बताएंगे आपको कि इंटीरियर में कौन सा लाइट यूज़ करते हैं और एक्सटीरियर में कौन सा लाइट यूज़ करते हैं। अगर हमने फोटोमेट्रिक लाइट्स लगाया हुआ है तो हाउ टू कंट्रोल फोटोमेट्रिक लाइट्स, हम फोटोमेट्रिक लाइट्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, या वीरे लाइट मटेरियल को कंट्रोल कैसे करेंगे, या शैडो लाइट या प्लेन या स्फीयर, हम वीरे लाइट को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। लाइट लगाते कैसे हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। लाइट का यूज़ कहाँ कहाँ है, इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे एग्जांपल तौर पे हम बता दें कि लाइट का यूज़ हम लोग इन्वायरमेंट में भी यूज़ करेंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर में तो करेंगे, इन्वायरमेंट में भी यूज़ करेंगे। लाइट्स का यूज़ हम लोग एनिमेशन में भी करेंगे। वीरे लाइट में हम ये भी बताएंगे कि वीरे सन का क्या यूज़ है, और फोटोमेट्रिक लाइट्स में कितने डिफरेंट टाइप के सब लाइट्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग वीरे लाइट्स में देखेंगे, और हम लोग डीपली नॉलेज समझेंगे कि लाइट्स के, चाहे कोई भी लाइट हो, फोटोमेट्रिक लाइट हो या वीरे शैडो लाइट्स हो, इसके प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी, हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ें क्या होता है, सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वीरे लाइट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वीरे में 2 डिफरेंट टाइप के लाइट हैं, एक वीरे लाइट, एक वीरे सन। वीरे लाइट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वीरे लाइट में यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप्स है, 3 टाइप्स ऑफ वीरे लाइट। अगर हम प्लेन लेते हैं और सपोज कुछ इस तरीके से हमने ये लाइट लिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेन हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग इस प्लेन लाइट का हम लोग लेंथ और विड्थ यहाँ ज़्यादा और कम कर सकते थे। जनरली ये यूज़ किस में होता है, ये इंटीरियर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग एक्सटीरियर में भी इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल साइडेड, इनविजिबल, इग्नोर लाइटिंग, नॉर्मल, नो डी के, स्काई लाइट, पोर्टल, ये इसके ऑप्शंस हैं। मतलब अगर हमको नाइट सीन बनाना हो तो हम यहाँ से बना सकते हैं। इसके बारे में और बताएंगे हम। इसके मॉडिफायर हैं ये सारी चीज़ें, जिसके अंदर हम लोग सेटिंग करेंगे, इंटेंसिटी, सारी चीज़ें हैं। जो कि आप प्लेन लाइट में एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको दिखाते हैं तो यहाँ पर एक एरो का निशान बना हुआ है, जिसके थ्रू लाइट का फोकस नीचे की तरफ पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं। इंटीरियर लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और एक्सटीरियर में तो यूज़ होता ही है ये, और इंटीरियर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक इंटीरियर का रूम दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं काफ़ी रियलिस्टिक, काफ़ी नेचुरल लाइट यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बाहर से विंडोज़ से जो लाइट आ रहा है कितना रियलिस्टिक आ रहा है। एक लाइट तो ये हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबल लैंप लाइट है, इसको हम लोग टेबल लैंप लाइट बोलते हैं, यहाँ पर भी ये रियलिस्टिक आ रहा है। तो इसमें हम लोग यूज़ कैसे करेंगे प्लेन लाइट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे ये चीज़। और ये जो भी ये डिटेलिंग आ रहा है, ये डिटेलिंग का कमाल है वीरे रेंडर का, जो वीरे रेंडर में सेटिंग करते हैं रेंडर में जाके। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लाइट को देखने के लिए हम लोग एक इंटीरियर
एक रूम तैयार करते हैं, सिंपल एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। हम लोग टॉबी में जाते हैं और टॉबी में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग लाइन कॉर्नर लेते हैं और शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, इस तरीके से क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक कर देते हैं और राइट बटन क्लिक कर देते हैं। अगर सपोज दैट ये गलती से थोड़ा दूर हो गया है तो इसके लिए भी ये जानबूझ के हमने किया हुआ है कि इसको अगर सुधारना हो तो आप वर्टेक्स पढ़ के सेलेक्ट करके इसको मूव करा सकते हैं और दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करके या एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हम नीचे की तरफ ले आते हैं। दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हम बिल्ड कर सकते हैं और इसको एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं, ये जुड़ चुका है। जिस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया और इसमें हम लोग स्प्लाइन सेलेक्ट करके इसका हम लोग आउटलाइन देंगे, जो कि होगा यहाँ पर हम लोग पहले कस्टमाइज में यूनिट सेटअप में हम लोग आते हैं यूएस स्टैंडर्ड और सपोज और यह देते हैं 9 इंच। अगर अंदर की तरफ देना हो तो अंदर की तरफ भी दे सकते थे हम लोग, -9 इंच करके और इसके बाद इसको एक्सट्रूड करते हैं। सपोज दैट दस फुट इसमें काम लोग करते हैं। टॉबी में आते हैं, टॉबी में आने के बाद कंट्रोल जेट करते हैं, यहाँ पर वर्टेक्स को सेलेक्ट करके थोड़ा इसको बड़ा करते हैं या हम लोग इसको स्केलिंग के थ्रू थोड़ा बड़ा करते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्पैन सेलेक्ट करेंगे और अगर अंदर की तरफ देना हो आपको तो -9 इंच ये आप देख रहे हैं और एक्सट्रूड हम लोग सपोज 10 फुट करते हैं। तो अगर काफ़ी बड़ा हो रहा है क्योंकि ये हमने छोटा बनाया हुआ प्लाट, तो यहाँ पर हम लोग छोटा कर सकते हैं फिलहाल समझने के लिए कुछ इस तरीके से। समझने के लिए हम लोग छोटा कर सकते हैं इसको। या अगर हमको सही डायमेंशन पे काम करना हो, सॉरी अगर हमको सही मेजरमेंट से काम करना हो तो हम लोग सही मेजरमेंट से भी काम कर सकते थे। हम लोग टॉबी में जाएंगे और यहाँ पर जो भी हमने तैयार किया उसको हम लोग डिलीट करते हैं। अगर सही मेजरमेंट से काम करना हो यहाँ पर हम लोग यहाँ बताया भी गया था, कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड एंट्री करते हैं ऐट पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट से। सपोज दैट हमें एक्स एक्सिस में 45 चाहिए, वाई एक्सिस में 45 चाहिए, जेड एक्सिस में चाहिए, तो ये भी यहाँ से भी हम कर सकते थे। तरीका क्या ये करने का, हम लोग चाहे इस तरीके से भी कर सकते थे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लाइन कॉर्नर पे क्लिक करके चाहे तो हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करना करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस में अगर हमें मान लीजिए प्लॉट चाहिए 42 तो 42 यहाँ पर देखिए आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग स्नैप भी ऑन करते हैं तब भी काम चल जाएगा। तो कई तरीका था जहाँ आपको सूटेबल लगे। शिफ्ट साथ मान लीजिए अगर हमें 42 डिग्री चाहिए, 42 फीट चाहिए, 42 फीट 11 इंच समथिंग या 7 इंच, तो इस तरह भी कर सकते थे। हम लोग क्लिक करते हैं
और सपोज दैट हम लोग 5 फीट या -8 फीट नीचे तरफ ले आते हैं, अंदर तरफ। इसी तरीके से थोड़ा बाहर तरफ ले आते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग सपोज दैट -54 फीट, और उसके बाद क्लिक करके यहाँ पर हम लोग क्लोज स्प्लाइन पे यस कर देंगे। तो जैसे सूटेबल लगता है आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि थोड़ा और ये अंदर तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए, तो आप मॉडिफायर में आइए और वर्टेक्स को सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे तरफ ले सकते हैं। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। ये डिपेंड करता है कि आपको सूटेबल क्या लगता है वर्क करने में। इसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें स्प्लाइन देंगे -9 इंच का या 9 इंच। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दी जाएगी, अगर आप मेजरमेंट से काम करेंगे तो सही सब चीज़ सही दिखेगा आपको यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड, सपोज दैट एक्सट्रूड हम करते हैं 11 फीट, हम लोग 12 फीट भी कर सकते थे। ग्राउंड फ्लोर तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टॉबी में आते हैं फिर से, और टॉबी में आने के बाद हम इस लाइन का डुप्लीकेट लेंगे शिफ्ट के साथ। इसका रीज़न है लेने का, क्यों लिया जा रहा है ये बताया जाएगा अभी आपको। इसको हम इसलिए लिए हुए हैं, हम चाहते हैं कि ऊपर जो ये हमारा जो इंटीरियर का बाउंड्री बना हुआ है, जिसको हम लोग वॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लाइन 1 को हम लोग वॉल या वॉल्स ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम इसके ऊपर जो होता नहीं है कि नीचे भी एक पट्टी टाइप से बनी होती है, ऊपर ही पट्टी टाइप से एक डिज़ाइन जो बनी होती है, और अंदर तरफ से जो बनी होती है उसे कॉर्निस बोलते हैं। तो ऊपर का जो हमें डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पर हम सपोज दैट वो डिज़ाइन लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको सबसे पहले इसका जो एक्सप्लाइन है यहाँ पर एक्सट्रूड को हम डिलीट कर देते हैं, और टॉबी में जाते हैं। टॉबी में जाने के बाद यहाँ पर इसका एक्सप्लाइन सेलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके एक्सप्लाइन को सेलेक्ट करके जो हमने 9 इंच का दिया हुआ था, यहाँ पर हम सपोज दैट हम 11 इंच करते हैं। 11 इंच करने के बाद इसको एक्सट्रूड हम करते हैं, सपोज दैट 12 फुट नहीं, 1 फुट 9 इंच। और टॉप व्यू से हम आते हैं, और टॉप व्यू से आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम कलर चेंज कर दें। हम वाइट कलर चाहते हैं तो ऐड कलर कस्टम पे क्लिक करके ओके करते हैं, और ये ओके कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं। अगर हमको सही तरीके से अगर इसको सेंटर से मिलाना हो तो तरीका 2 है। एक तरीका तो ये है, सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे 0 0 0, और इसको भी सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक x 0 y 0 एंड z 0, तो ये ऑटोमेटिक उसके पॉइंट पे मिल जाएगा। और यहाँ पर बड़ा ये लग रहा है, इसका रीज़न ये है कि इसको हमने 2 इंच बढ़ाया हुआ है जानबूझ के, कि ये बाहर से दिखे 2 इंच।
यहाँ पर हमने गलती कर दिया। गलती ये किया है कि हमने सिर्फ 2 इंच बढ़ाया हुआ है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जस्ट मिनट, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड को भी फ़िलहाल हम लोग डिसेबल करते हैं, और यहाँ पर जो हमने एक्सप्लाइन दिया हुआ है, इस एक्सप्लाइन को डिलीट करते हैं। एक्सप्लाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आउटलाइन में करीब हम लोग 1 फीट देते हैं। रीज़न ये है कि आधा इंच तो अंदर की तरफ रहता है। अगर आप 0.6 इंच जो होता है वो अंदर तरफ रहता है, तो आपका 9 इंच का वॉल है, तो 9 6 14 यहाँ पर हम लोग करेंगे। सपोज दैट हम लोग 15 इंच करते हैं, या 1 फीट 3 इंच। अब सही है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके XYZ 0 0 0, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये आप देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉबी में आएंगे, और यहाँ पर जो स्केलिंग टूल है इस पर क्लिक करेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑफसेट स्क्रीन है, इस पर अगर हम लोग देते हैं 98%, तो आप देख सकते हैं कि अंदर तरफ आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि चारों तरफ आए, तो हम लोग टॉबी में जाते हैं, 99% करते हैं। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ आ रहा है। ये हमें चाहिए था। इसी तरीके से हम लोग फ्रंट व्यू में आते हैं, और यहाँ पर जो हमने ये नीचे का हिस्सा बनाया हुआ है, इसी को हम ऊपर पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। कॉपी F3 प्रेस करके देखते हैं कुछ इस तरीके से। और अब चाहें तो टॉप व्यू से, अगर हम इसको प्लॉट को छोटा भी करना चाहें, अगर भाई एक मेजरमेंट से तैयार कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा प्लॉट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग अब इसका सीलिंग भी तैयार करेंगे और इसका फ्लोर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू में आते हैं। यहाँ पर जो हमने एक, या तो हम लोग लाइन लेकर डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते थे। 2-3 तरीका बता दिया जाए आप लोगों को। हम लोग यहाँ ऑन करते हैं और लाइन लेकर हम लोग कुछ इस तरीके से क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो कई तरीका है करने का। यस कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग इस लाइन को एक्सट्रूड करते हैं। सिंपल। सपोज दैट हमने वाइट कर दिया। कुछ प्रॉब्लम हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं, फ्रंट व्यू में आते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स का प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? एक तरीका तो ये था जो बताया गया है, एक तरीका और बता दिया जाए। डुप्लीकेट लेते हैं, एक्सट्रूड यहाँ 0 कर देते हैं, और जो लाइन में एक्सप्लाइन है हम लोग
बाहर वाला एक्सप्लेन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारा एक्सट्रूड का एक्सट्रूड हो गया, और इसको हम लोग XYZ को 0 कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी फास्ट काम था, काफ़ी फास्ट तरीके से, और एक बैलेंस आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको बैक फेस कल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ग्रिड को ऑफ कर देते हैं, जो ब्लैक का हिस्सा था वो आपका गायब हो गया। अगर ये नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं ब्लैक हिस्सा आ रहा है, तो बैक फेस कल कर देते हैं, ये ध्यान रहे। इसी तरीके से हम लोग सीलिंग भी बनाते हैं ऊपर का। फ्रंट व्यू में आते हैं और इस तरीके से कॉपी करते हैं सीलिंग। और बैक फेस कल हटा देते हैं। और इसके बाद अभी हम देखिए नीचे से अगर सीलिंग देखना चाहें तो नहीं देख पा रहे हैं, या ऊपर से अगर हम फ्लोर को देखना चाहें तो नहीं देख पा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू मिस, और पॉलीगॉन सेलेक्ट करके हम इसको करते हैं फ्लिप। जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में बताया वही चीज़ अब आपके सामने आने वाला है, फ्लिप। इसको भी हम लोग पॉलीगॉन सेलेक्ट करके राइट बटन क्लिक, कन्वर्ट टू मेश, पॉलीगॉन और फ्लिप। इग्नोर बैक फेसिंग पे क्लिक करते हैं, और फ्लिप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर से हम टॉप से देखना चाहें फ्लोर को तो देख सकते हैं, अगर नीचे से हम सीलिंग को देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब सपोज दैट एक विंडो लगाना चाहते हैं हम लोग, फ्रंट व्यू में आते हैं, मतलब फ्रंट का बैक, तो VK, ठीक है। बैक व्यू में आते हैं और यहाँ पर हम लोग टॉप व्यू, और ये पर्सपेक्टिव व्यू। यहाँ पर हम लेते हैं बॉक्स, कट करने के लिए टॉप इस उसको सेट करते हैं। साइज क्या है, इसका लेंथ देते हैं सपोज दैट 5 फुट, या सपोज दैट 7 फुट करते हैं, और विड्थ 4 फुट, तो बढ़ा सकते हैं 5 फुट कर देते हैं। और हाइट तो ठीक है मिलेगा, क्योंकि हमारा कट होना चाहिए, और उसको हम लोग सेट करते हैं। तो ये इस तरह का विंडो हो गया। तो डिफरेंट टाइप के विंडो भी होते हैं, जैसे अगर हमने विड्थ बढ़ा दिया, लेंथ थोड़ा कम कर दिया,
तो विंडो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मान लीजिए हमने कर दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ हम इसको सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ये विंडो है। अब इसको जो कटेगा उसको पहले सेलेक्ट करेंगे और कंपाउंड ऑब्जेक्ट बूलियन पिक ऑपरेंड भी और क्लिक कर देते हैं।